पुष्पेश पंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुष्पेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था दोनों की पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की, कमला हैरिस की, और इस बार जो मुद्दे थे, यानी मुद्दा उठाया इमिग्रेशन का डोनाल्ड ट्रंप ने, तो एबॉर्शन का मुद्दा उठाया कमला हैरिस ने, और जो एक कंपैरिजन हो रहा था कि जब इनका शासन था ट्रंप का तो कोई युद्ध नहीं हुआ था, और अभी जो बाइडेन के टाइम दो दो युद्ध हुए हैं। तो ये सब जनता अपने दिमाग में रखती है, अमेरिकन अपने दिमाग में रखते हैं जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ता हुआ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर दोनों की जो दोस्ती देखें, नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो क्या आपको लगता है विश्व पटल के नजरिए से देखें तो वो कोई रंग दिखा पाएगी अपना, यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं? मुझे लगता है दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि व्यक्तित्व में दोनों के बहुत पर्सनैलिटी में अंतर था। निर्णायक व्यक्ति लगते हैं, अप्रत्याशित निर्णय लेने वाले व्यक्ति लगते हैं, बड़बोले लगते हैं, बदहवास लगते हैं। जो आकांक्षा जी कुछ पहले कह रही थी कि बाइडेन आएँ बाएँ बोलते थे, जब ट्रंप बोलने खड़े होते तो आएँ बाएँ साएँ साथ सभी कुछ कर डालते हैं। मगर उसके बाद भी यदि अमेरिका के नागरिक को ये लगता है कि अमेरिका को महान बनाने का काम सिर्फ ये आदमी कर सकता है, दुश्मनों से मुकाबला सिर्फ ये आदमी कर सकता है, वो चीन हो या रूस हो। अब जबकि हकीकत ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जितनी बुरी तरह चीनी सप्लाई लाइन्स पर टिकी हुई है, उसको देखते हुए अमेरिका से का डिसएंगेजमेंट चाइना से असंभव है। दूसरी बात जो आकांक्षा जी ने कही कि चाइना टाउन में उन्होंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, तो जो औसत आदमी एशियाई है, वो चीनी हो, हिंदुस्तानी हो, फिलिपिनो हो, हिस्पैनिक हो, वो दोयम सोयम दर्जे का नागरिक बनकर अमेरिका में रहने को अगर तैयार है, उनका सेवक चाकर बन के अमेरिका को महान बनाने में लगा रहने के लिए, जब तक उसकी अपनी हालत स्वदेश से कुछ बेहतर जैसा वो समझता है वहाँ होती है, तब तक उसके सोच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि ये लोग डेमोक्रेटिक सोच वाले होंगे, ये लोग जनतांत्रिक सोच वाले होंगे, मगर ये लोग पूंजीवादी अमेरिका में, मैं फिर दोहराऊंगा, दोयम स्वयं नंबर के नागरिक बने रहने को तैयार है, जब तक उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी यहाँ लैंड ऑफ प्रॉमिस में उनके अपने देश से, चीन से, भारत से, फिलीपीन से, थाईलैंड से, मेक्सिको से, वेनेजुएला से बेहतर है, तब तक मेरे ख्याल में कोई फ़र्क उनके मतदान पे पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक भारत के हितों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमारे हित में व्यक्तिगत मैत्री हमारे प्रधानमंत्री की या डोनाल्ड ट्रंप की जो हो, वो अपनी जगह पर। एक हितों का सन्निपात भी है कि आज भारत समाजवादी देश बिल्कुल नहीं है, भले ही संविधान में ये शब्द आज भी बरकरार है। भूमंडलीकरण और उदारवादी आर्थिक सुधारों के दौर के बाद हमारे हित टेक्नोलॉजी का आयात हो या सहकार हो या सैनिक साज सामान की खरीदारी हो, एक अंशतः हम अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते रहे हैं रूस पर, और हम शायद रूस के साथ आज भी इसलिए बने हैं कि चीन को लेकर हमारी तरह रूस भी शंकित है कि यदि कुछ संतुलन बदलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो चीन हावी हो सकता है रूस पर भी उसके पूर्वी सीमांत पर। तो मेरे ख्याल में ये बातें हैं, मगर हमारे हितों का एक सन्निपात इज़राइल और अमेरिका के साथ जो आज हो रहा है, और जहाँ तक रही ये बात कि बिडेन के कार्यकाल में कोई युद्ध 2 बार हुए, तो उन युद्धों की शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हो चुकी थी ना, जब जाकर उन्होंने कहा था कि हमारे इज़राइल के साथ ऐसे संबंध हैं जो टाइम टेस्टेड स्टील बॉन्ड है, तो उसके बाद ही इज़राइल की हिम्मत पड़ी कि वो हस्तक्षेप करे गाज़ा पट्टी में। अब पुष्पेश जी, आपने चूंकि चीन का जिक्र किया, तो इस बार ब्रिक्स में हमने देखा एक मंच पर नजर आए शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, और अभी डेप्सोंग और डेमचौक में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो कहीं आपको लगता है कि जो दादागिरी थी अमेरिका की, जो हर चीजों में दखलंदाजी की बात थी अमेरिका की, तो वो कट साइज करने की भी एक तरह से कोशिश हो सकती है? देखिए, वो कट साइज करने की कोशिश हम तो नहीं कर रहे थे। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि यदि शी जिनपिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री दिख जाएँ, तो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले, झारखंड में चुनाव के पहले कम से कम ये कहने को हो जाएगा कि जो बड़ी असफलता उनकी गलवान घाटी के बाद हुई थी, चीन की घुसपैठ के बाद जिसमें भारतीय बर्बरता से मारे गए थे, चीन के साथ संबंधों में गतिरोध दूर किया जा सका है। ऐसी कोई कोशिश पाकिस्तान के साथ संबंधों में गतिरोध करने की नहीं की गई, क्योंकि ध्रुवीकरण सांप्रदायिक उससे प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे सेनाध्यक्ष ने बड़ी ईमानदारी से ये बात दो टूक कही थी कि हम आज भी ये भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारे विदेश मंत्री भी कहते हैं, फिलहाल भले ही तनाव घटा है, मगर चीन पर हमें निगाह रखनी होगी, और चीन कब अपने वादों से मुकर जाएगा इसका भरोसा नहीं। चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास पुष्पेश जी, बने रहे आप हमारे साथ। और 211 और 145, यानी अब कुछ डिफरेंस जो है कम किया है कमला हैरिस ने, तो हम लगातार आपको वो नंबर्स दिखा रहे हैं। और अब अगर आप देखेंगे 211 और 145, वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी लीड बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किससे वोट कर रहा है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है।
एलन मस्क तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। खैर, अमेरिका में वोटों की गिनती हो रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर यह खबर आई है, जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। Is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए एलन मस्क ने इस बार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खातिर एलन मस्क ने इस बार नोटों की बारिश कर दी। And now, please welcome our next Commander-in-Chief, my husband, President Donald J. Trump. अमेरिका में चुनाव की फंडिंग के बहुत सख्त कायदे हैं और उन्हें पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन है। अमेरिका में 3 तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं को फंडिंग की जाती है। एक व्यक्ति प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी $2.25 लाख रुपए। इसके बाद होती है PAC यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी $4,20,000 रुपए। 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर PAC, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, ना कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा। वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बेयोंसी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बेयोंसी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares
deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीद विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा, एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े-बड़े चेहरे हैं। इस बार किस-किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है, जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know, when I hear my president and our president, Donald Trump, speak, he sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA.